हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज बच्चे हम क्लास 10th का टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। चैप्टर हमारा 5th चल रहा है बच्चे। आज हम 5.3 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी बच्चे लास्ट एक्सरसाइज है 5.3, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या पूछा हुआ बच्चे वहां से। अब पहला पॉइंट इसमें सबसे पहले जो आता है बच्चे, हमें देखिएगा टर्म निकालने के बारे में पिछली एक्सरसाइज में बताया था। अब हमें कोई भी टर्म निकालने तो उसका हमें एक जनरल फॉर्मूला बताया, उसको बोलते हैं एन। एन का फॉर्मूला क्या था बच्चे? a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमें बच्चे 5.2 में यहां तक हमें पता है कि हमें कोई भी टर्म निकालने तो उसके बारे में पता था। अब बच्चे मान लीजिए आपको टर्म तो निकालनी आ गई। अब मान लीजिए मैं आपको 10 टर्म देता हूं, जैसे मैंने 2 दे दिया, 4, 6, 8, ऐसे चलते चलते 10 टर्म दे दी। अब मैंने कहा उन सभी टर्म को प्लस करके दिखाओ। अब बच्चे जब हमने उसको सभी को प्लस करना उसको बोलते हैं सम। तो बच्चे हमें सम करने के बारे में सीखना है, इसको बोलते हैं एसएन। आपको जो सीरीज दी हुई एपी की उसका सम करके दिखाना है। तो बच्चे सम करने का जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ फॉर्मूला बनेगा बच्चे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ये बच्चे हमारा एसएन का फॉर्मूला होता है। एक एसएन का फॉर्मूला बच्चे हमारा ये भी होता है, एसएन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। ठीक है बच्चे, यहां पर जो L होता है बच्चे इसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं। L को हम क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। अब कई बच्चे कहेंगे जी आप AN को भी तो लास्ट टर्म बोलते हो। सही है, आप AN नाम दे दो या L नाम दे दो, एक ही बात है। इसको हम क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। तो ध्यान से देखिए बच्चे, ये वाला फॉर्मूला हमने बनाया कैसे एक्चुअली, इसकी मैं आपको डेरिवेशन समझा देता हूं। ये फॉर्मूला हमने इसी से बनाया है, देखिएगा कैसे। क्या बच्चे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 2a को लिख सकते हो बच्चे आप a प्लस a। ये सेम रहेगा आपका n माइनस 1 इंटू में d। हमने सिर्फ इस 2a को ब्रेक कर दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब बच्चे हमारे पास यहां से लेके यहां तक देखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम क्या बोलते हैं? ऊपर देखोगे तो इसको हम बोलते हैं an। तो बच्चे आप इसका नाम उठा के यहाँ पर क्या लिख सकते हो? an लिख सकते हो। a प्लस इस पूरे की जगह आ जाएगा an। अभी आपको बताया लास्ट टर्म को आप an भी लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो? l। कई बार इस बुक में कई जगह पर आपको ये मिलेगा, कई जगह पर ये मिल जाएगा n/2 a प्लस एल। इसको बच्चे an को हम an का नाम दूसरा चेंज करके क्या लिख सकते हैं? l। ये भी क्या होती है? हमारी लास्ट टर्म होती है। तो बच्चे हमारे पास सम करने के दो फॉर्मूले हैं, एक ये n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये नॉर्मल यूज करते हैं। अगर आपको लास्ट टर्म दिए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बना कैसे आपको मैंने इसकी डेरिवेशन समझा दी। तो बच्चे आज हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमें जो फॉर्मूले चाहिए हमने लिख के रख लिए यहाँ पर। एक हमें an के बारे में बताना चाहिए, एक हमें sn के बारे में बताना चाहिए। sn का जो सेकंड फॉर्मूला है वो साइड पे लिख देता हूं, ये होता है sn का n/2 a प्लस एल। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास लास्ट टर्म दी हो। तो बच्चे आज हम अपने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, 5.3 में जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया उसके बारे में पढ़ रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दिए हैं, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपी। आपको बच्चे क्या करना है? सम निकालना है। फाइंड द सम, आपको सम करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2 7 12, ठीक है, डैश 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 2 10 टर्म्स। कहता बच्चे इस तरीके से आपके यहाँ पर 10 टर्म दी हुई है लगातार। इसे 3 टर्म तो यहाँ दिखा दी, बाकी टर्म दिखाई नहीं। ये कहता है ऐसे चलते चलते सेम एज इट इज आपके पास 10 टर्म है, आपको उनकी 10 की 10 टर्म को प्लस करके बताना है क्या आएगा। तो देखिए बच्चे, अब हमारे से एसएन पूछ रहे हैं। ठीक है, एसएन, एन का मतलब कितना है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया आपको, एन है आपका 10। बच्चे इसको बोलते हैं a1, इसको बोलते हैं a2, इसको बोलते हैं a3। तो सबसे पहले देखिएगा डी कैसे बनाते हैं आप? a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारा? 7 माइनस 2, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चे? 5। कितना आंसर आ जाएगा बच्चे? 5। अब आपके पास एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास बच्चे एसएन का फॉर्मूला है। अब कई बच्चे सोच रहे ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे? बच्चे ये वाला फॉर्मूला तभी लग सकते हैं जब आपके लास्ट टर्म के बारे में पता हो। अगर लास्ट टर्म नहीं पता तो आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब हमें निकालना है 10 टर्म्स का सम। तो यहां पर n की जगह पर रख देंगे 10, n की जगह पर 10/2 ब्रैकेट 2a का मतलब फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं। कितना है बच्चे? 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। आगे चलते बच्चे s10 इज इक्वल टू, ये कट रहा है तो कट कर दो, कितने पे? 5 पे, ब्रैकेट के बाहर रहेगा। 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, 9 इंटू 5। आगे चलते हैं s10 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 4 प्लस
यहाँ आ जाएगा 45, 9 5 जा कितना आ जाएगा 45, 45 प्लस 4 कितना आ जाएगा 49। अब 49 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो करते हैं बच्चे 5 9 जा 45, 4 आ गया 245 आपका आंसर आ जाएगा। इसको बोलेंगे S10। ये हमारा इसकी 10 टर्म्स का सम आ गया बच्चे। क्या आ गया बच्चे 10 टर्म्स का सम आ गया। अब बच्चे आपको यहाँ पर कोई भी सीरीज दी हो पहले चेक जरूर करना वो सीरीज एपी में है या नहीं। एपी में कैसे चेक करते हैं, दो कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना 5 है। अगर दोनों का डिफरेंस सेम चल रहा है तो सीरीज क्या है एपी में। अगर वो एपी में है तभी हम ये एसएन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज एसएन का फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। अब क्लियर हुआ बच्चे? हाँ जी। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। इसका जो बच्चे हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, उसमें क्या बोला हुआ इसने देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में बच्चे इसने कई पार्ट्स बना रखे हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन में बच्चे इसने 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और किस तरीके से लिखा वो लिख के दिखाता हूं। इसका फर्स्ट पार्ट ही करवा रहा हूं, सेकंड का भी ध्यान से देखिए। 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। अब बच्चे पहले ये समझ रहे हैं कि हमें इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है। अब बच्चे एक ध्यान से सुनो, जैसे वहां पर एक तो बीच में कॉमा लगा रखे थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगा दिया प्लस लगा दिया, चलो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सम प्लस लगा दिया, इसका मतलब सम करना है हमें, ठीक है। अब वहां पर बच्चे एक तो आपको पहले नंबर पे ये पता था कितनी टर्म का सम करना है, आपको बोला गया था 10 टर्म है उसके अंदर। क्या यहाँ पर आपको बोला कितनी टर्म्स है, देखो यहाँ लिखा 7, फिर लिख दिया 10 एंड हाफ, फिर लिख दिया 14, फिर प्लस डैश डैश 84, लास्ट वैल्यू लिख दी। इसने आपको बताया ही नहीं आपके पास टर्म कितनी है। तो सबसे पहले आपको सम करने के लिए एन के बारे में भी तो पता होना चाहिए। यहां से आप ए बना सकते हो, डी बना सकते हो, लेकिन आपके पास एन नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एन बनाना पड़ेगा। एन बनाने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए एन का। ध्यान से देखिए, जैसे बच्चे हमारे पास इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3 डैश डैश डैश, तो लास्ट टर्म को क्या बोल देंगे AN। लास्ट टर्म को हम AN भी बोल सकते हैं और L भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ध्यान रखना। हाँ जी बच्चे, अब देखिएगा AN का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A1 प्लस n-1 इंटू डी। पहले हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1। अगर आप A2 को ध्यान से देखें 10 एंड हाफ है, 10 एंड हाफ को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करोगे 10 2 20 प्लस 1 21/2। मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करना आता होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर यहां कर देते हैं प्लस कर देते हैं। 10 2 20 प्लस 1 21/2। तो अब देखिए बच्चे क्या करेंगे, ये हमारा A2 हो गया, यहाँ पर A2 की जगह रख देंगे 21/2 माइनस A1 कितना है 7, इसके डिवाइड में क्या रख देंगे 1, दोनों का एलसीएम क्या आ गया 2, 21 माइनस 14, तो आपका आंसर आ गया 7/2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चे 7/2। तो सबसे पहले an लास्ट टर्म हमें पता है हमारी 84 है, A1 फर्स्ट टर्म पता है 7 है, प्लस n हमें पता नहीं, n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 7/2। कितना है कॉमन डिफरेंस 7/2। प्लस का 7 इधर आया, किसका हो जाएगा माइनस का, 84 माइनस 7 n-1 इंटू 7/2। ठीक है बच्चे, अब इसमें से 7 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 77 इक्वल्स टू n-7/2। ठीक है बच्चे, ये जो 2 है वो डिवाइड में है बच्चे, इधर की तरफ भेजेंगे इक्वल्स टू में तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। आप इसको लिख सकते हो 77 इंटू 2 इक्वल्स टू n-1 इंटू 7। ठीक है यहां तक। अब बच्चे जो 7 है वो मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो नीचे आएगा इसमें हो जाएगा डिवाइड में। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 77 इंटू 2 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू n-1। 7 से इसको कट करेंगे कितने पे 11 पे, 11 2 जा 22 इक्वल्स टू n-1। माइनस 1 को इधर ले आएंगे बच्चे, किसका हो जाएगा प्लस का 1, तो n का आंसर कितना आ गया 23। तो बच्चे ये बात आपको कंफर्म हो गई कि इस पूरी सीरीज में टोटल मिला के 23 टर्म्स है, क्योंकि लास्ट टर्म हमारी 23 बन रही है। अब बच्चे आपको इसका क्या करना है, सम करना है। अब बच्चे आप देखो, एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अब आप इसमें ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा an को हम क्या बोलते हैं l, ओब्लिक में लिख दिया, तो हमारे पास लास्ट टर्म के बारे में अब हमें पता है। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो देखो कैसे यूज करेंगे। अब मुझे SN निकालना है, ठीक है। n के लिए कितनी है 23, यहाँ 23 रख दीजिए। आपका फॉर्मूला है n/2 मतलब 23/2, फिर आएगा a कौन है फर्स्ट टर्म 7 प्लस l कौन है लास्ट टर्म मतलब 84। ठीक है यहां तक, आगे चलते हैं। यहां आ जाएगा 23/2, इसको बच्चे 7 प्लस कर देंगे, यहां आ जाएगा 91। कितना आ जाएगा बच्चे 91।
अब 91 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, चेक कर लेते कितना आएगा। 91 इंटू 23 ये आ गया 3, 27 प्लस 2 29, 2 आ गया 18 और 2 20, ये आ जाएगा 2093 डिवाइड बाय 2 S23, इसको 2 से डिवाइड कर दो 1046.5। ये बच्चे आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा बच्चे कितनी टर्म्स का, फर्स्ट 23 टर्म्स का आ जाएगा बच्चे। कितनी टर्म्स का आ जाएगा बच्चे, फर्स्ट 23 टर्म्स का। ये ध्यान रखना बच्चे, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अब कई बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा हो तो ये भी क्लियर कर दूं, तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। यहां लिखेंगे 23/2 2a a के लिए भर देंगे प्लस 23 - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस भर के भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चे, वो आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी। अगर लास्ट टर्म दी हो तो ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, लास्ट टर्म नहीं दी तो ये वाला यूज होना है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो वो देखते हैं। अब बच्चे एक बार मैं ऊपर से सारा इरेज कर लेता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे वाला टॉपिक जो दिया हुआ नेक्स्ट। इस टाइप में बच्चे ध्यान रखना, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो प्लस लगा तो समझ जाना उसमें सम निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब बच्चे इसके थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बच्चे बुक वाले ने हमें ना कुछ वैल्यूज दी और कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। अब बच्चे यार थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स लिखे हैं बच्चे, टोटल में आगे 10 पार्ट्स हैं। चलो इसका एक दो पार्ट उठा के करवाता हूं आपको, देखिएगा कौन सा है। इसमें बच्चे जैसा हमें दिया हुआ इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चे क्या बोल रहे हैं। सेकंड पार्ट में कोई भी उठा लो, समझना है बस, वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। ये कह रहा है गिवन, आपको कहता ए जो है वो आपका 7 है, ए जो है वो आपका 7 है, कोमा आपको दिया हुआ ए 13, कितना दिया बच्चे, 13 35। और क्या दिया बच्चे, फाइंड करना है आपको, एक तो डी फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, दूसरी बात क्या पूछ रहा है बच्चे, S13 निकालना है। फर्स्ट 13 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। ये बात बच्चे इसने हमारे से पूछी है, दो बातें दी और दो बातें निकालनी है। सबसे पहले देखो A13 दिया हुआ है, तो बच्चे A13 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A1 + 12D, A1 + 12D होता है बच्चे। ठीक है, यहां 12D लिख दिया बच्चे। अब देखिएगा A1 + 12D हमने लिखा, A13 की वैल्यू कितनी है 35, यहां पर रख देंगे 35 इक्वल्स टू A1, ये हमारी फर्स्ट टर्म है बच्चे। A1 के लिए दे रखे कितनी 7, यहां 7 रख दीजिए प्लस 12D, 7 को इधर ले आओ, 35 - 7 इक्वल्स टू 12D। 35 में से 7 क्या कितना आ जाएगा 28 इक्वल्स टू 12D। 28/12, 12 को नीचे ले आएंगे D, 4 के टेबल को कट रहा है 7/3 आ जाएगा बच्चे। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चे वो कितना आ गया 7/3। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कॉमन डिफरेंस ही पूछा, डी बताओ, तो डी कितना आ गया 7/3। अब क्या पूछ रहा है S13 बताओ, तो सोचो अब इसमें फर्स्ट फॉर्मूला लगाया, सेकंड, इसमें लास्ट टाइम तो पता ही नहीं, तो नॉर्मल कौन सा लगेगा, फर्स्ट फॉर्मूला। सबसे पहले आप Sn का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इनटू में d, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले देखिएगा S13 निकालना है, n की जगह 13, 13/2 2 ब्रैकेट a के लिए कितने बचे 7, 2 × 7 प्लस n की जगह पर यहां पर आ जाएगा 13 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 7/3। कॉमन डिफरेंस कितना है 7/3। आगे चलते हैं बच्चे, यहां पर आ जाएगा 13/2 ब्रैकेट में, इसको इससे करेंगे 14 प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 12 इंटू 7/3। ठीक है बच्चे यहां तक। अब देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन ध्यान से करना, ये 3 से कट रहा है बच्चे कितने पे 4 पे, यहां आ जाएगा 13/2, इस ब्रैकेट को अंदर वाले को पहले सोल्व करेंगे, 14 प्लस ये आगे बच्चे 4 × 7, 4 × 7 कितना होता है 28। आगे चलते बच्चे 13/2 इंटू 14 में बच्चे अगर हम 28 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 42, 42 से इसको कट कर देंगे तो 21 आ जाएगा। अब आपका आंसर आ गया 13 × 21। अब देखिए क्या आएगा, 13 1 जा 13, 1 आ गया, 13 2 जा 26 और 1 27। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चे किसका 13 × 21। तो आपका आंसर आ गया S13 का आंसर कितना है 273। अब क्लियर हुआ बच्चे, ये सेकंड जो मेथड इससे पूछा होगा, मतलब दो वैल्यूज दे देगा और बाकी आपसे वैल्यू पूछ लेगा, इस टाइप में थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा हो वो देख लेते हैं, इसमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन के बाद बच्चे फोर्थ क्वेश्चन में देखा हुआ इसने दिया वो देखते हैं। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन इसका रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट बच्चे, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, आपसे पूछ रहा है इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स, दैट मींस क्या निकालना है
एन निकालना है आपको, एन के सामने क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ये दिया हुआ है। कहता ऑफ द एपी, एपी में क्या दिया हुआ है 9, 17, 25, इसके बाद डैश डैश डैश, कहता मस्ट बी टेकन टू बी गिवन सम ऑफ। अब बच्चे कह रहे हैं हमें इसका सम दिया हुआ है, मतलब सम ऑफ एसएन दिया हुआ है आपको अलग से, सम कितना दिया है 336। कहता अगर आप इस पूरी एपी का सम करोगे ना तो उसका सम कितना आएगा आपका 336 आएगा बच्चे। मतलब आपको ये नहीं बताया है कितनी टर्म्स का सम है, एन नहीं पता आपको, पर ये पता है एपी की पूरी टर्म का अगर सम कर देंगे ना तो हमारे पास 336 आ जाएगा। अपने को क्या निकालना है, एन निकालना है सबसे पहले। तो बच्चे मुझे याद है एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है बच्चे। एस एन देखो, एस एन की वैल्यू आपको दी है कितनी 636 यहां रख दिया। एन हमें पता नहीं, एन की जगह एन डिवाइड बाय 2 ए की वैल्यू आपको पता है, फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 9, 2 इंटू 9 प्लस एन पता नहीं माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस देखे बच्चे, यहां से डिफरेंस निकालने पे आपका a1 हो गया, आपका a2, 17 माइनस 9 तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 8। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चे 8, यहां पर रख देंगे हम 8। अब इसको आगे सोल्व करेंगे बच्चे, देखिएगा पहले 2 डिवाइड में है तो इसको इधर भेज दीजिए, 3 यहां पर आ जाएगा 636 इंटू में 2, यहां रह गया n, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 18 प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करो 8n माइनस 8 हो जाएगा। ये 8 जो है बच्चे n से मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी हो जाएगा अलग अलग। आगे चलते हैं बच्चे, इसको 2 से करेंगे 12, 1 आ गया 7, इसके बाद बच्चे 12, यहां पर बच्चे n ब्रैकेट में सोल्व करते हैं, 18 में से 8 गया बच्चे कितना आ जाएगा 10 प्लस 8n। देखो इसके पास भी n नहीं है, इसके पास भी n नहीं है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सोल्व कर देंगे, यहां पर आ गया 8n। आगे चलते हैं बच्चे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 7 2 इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर, 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब बच्चे इस वैल्यू को उठा के इधर ले आएंगे, माइनस की हो जाएगी। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका, पहले 8n स्क्वायर लिखो प्लस का 10n लिख दो, इधर आएगा किसका हो जाएगा बच्चे माइनस का 1272 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे 0। अब बच्चे इसमें से क्या करेंगे, अब हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 कॉमन निकालेंगे 6 3 6 इक्वल टू 0। अब बच्चे 2 मल्टीप्लाई में नीचे आएगी, आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 336 0 डिवाइड बाय 2। अब ये 2 कहाँ गया इसके डिवाइड में, अब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर 0 आ जाएगा, यहाँ हो गया 0। अब बच्चे ये टर्म आपके पास बची, अब आपको इसके फैक्टर करने बच्चे, आपने फैक्टर करने सीखे होंगे, आपको 9th क्लास में सिखाया गया था, और जिसको नहीं आता वो ध्यान से सुन लेना है फैक्टर कैसे करते हैं। अब बच्चे मैं ऊपर कर रहा हूं, इसका ध्यान से देखिएगा, वैल्यू को सोल्व करके दिखाता हूं ऊपर, और ऊपर हम इस क्वेश्चन को आगे लिख लेते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई आ गई 4n स्क्वायर माइनस का प्लस का 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब बच्चे इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, जो मैं फैक्टर कर रहा हूं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं वो करना सिखा रहा हूं। देखिए इसका वर्किंग रूल है, फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को देखो, फर्स्ट टर्म हमारी n स्क्वायर है, इसके आगे क्या लिखा है 4, इसके कोफिशिएंट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो। जैसे 4 को आपको मल्टीप्लाई करना है माइनस 336 से, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24, 2 आ जाएगा 4 12 और 2 14 आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 25, किसका आ गया बच्चे माइनस का 2544 आ गया। अब बच्चे हमारे पास बीच में क्या लिखा हुआ 5, अब आपने इस 5 से बच्चे ये आंसर बना के दिखाना है। अब ये आंसर कैसे बना के दिखाना है वो पॉइंट आपको मैं क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखना बच्चे। आपके पास बीच में 5 है, ठीक है। अब मैंने तुक्का मारा, देखो इस 5 को मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक तो मैं लिख देता हूं 6, क्या लिख देता हूं 6, और एक मैंने लिखा प्लस का 6 लिखा और माइनस का 1 लिखा। अब ध्यान से रूल सुनना, इसका मतलब क्या होता है, बीच वाली टर्म को आपने ऐसे ही लिखना है बच्चे। जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहां पर लिखा है 5 था, मैंने क्या किया प्लस का 6 और माइनस का 1, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे, प्लस करें तो यही आंसर आना चाहिए। दोबारा देखो 6 में अगर हम प्लस के 6 में माइनस का 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 5 आ जाएगा और प्लस का 5 यहां लिखा है, और इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें वो बच्चे इसके आंसर के बराबर आना चाहिए। अगर मैं 6 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपना आंसर -6 आ रहा है, तो ये बच्चे इसके बराबर नहीं आ रहा। जब तक ये इसके बराबर नहीं आएगा तब तक ये इसका आंसर नहीं बनेगा। मतलब क्या करना है, इस पे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। दोबारा रिपीट करता हूं, जैसे यहां पर बीच में 5 दिया हुआ है,
इसको आपने ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है जिसका सम करें तो वही दोबारा आ जाए और प्रोडक्ट करें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। अब जैसे मैं तुक्का हमारा 6 और -1 लिया, ठीक है, आगे ऐसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर 12 रख रहा हूं, ठीक है, मैं प्लस का 12 रख रहा हूं। अब बच्चे प्लस के 12 में ऐसा क्या माइनस करे कि उसका आंसर 5 आ जाए? सोचो, माइनस का 7 ये लिखा मैंने, यहाँ प्लस का 12 रखा और माइनस का 7 रखा, ठीक है, ध्यान से देखना। 12 में से 7 का कितना आ जाएगा? 5। इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 84 आएगा। अभी तो इसके बराबर ही नहीं आ रहा, बहुत छोटा है। ऐसे बच्चे आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड बार बार अप्लाई करके देखना पड़ेगा। तुक्के मारने आपने। अब मैंने सोचा इसका आंसर एक लेते हैं 45। अब 45 में से ऐसा क्या माइनस करेंगे 5 आ जाए? 40, यहां लिखा है 40। अब बच्चे इनमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 तो आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं। अब मैंने इसको इससे प्रोडक्ट किया, मतलब दोनों ही मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ गया 0 0 2, ये आ जाएगा 18। ये बच्चे अपने 1800 आ रहा है और ये भी हमारे से छोटी वैल्यू है। और एक और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करते तो माइनस आता है, ध्यान रखना। अभी तो काफी छोटी इस वैल्यू से, और चलते आगे। अगर हम बच्चे यहाँ पर रखते हैं 54 इंटू में, अब 54 में से क्या माइनस करेंगे हमारे पास 5 आ जाए? 49, यहाँ माइनस का 49, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या इसका आंसर ये आता है? चेक करते हैं, रुकिए। 54 को मल्टीप्लाई करना है 49 से, कितना आ जाएगा चेक कर लेते हैं। 36 आ जाएगा 3, ये आगे 45 45 और 16, 45 और 16 61 और 3 64, 6 आ गया यहाँ पर 20 20 और 6 26। ये वैल्यू बच्चे इससे ज्यादा बड़ी हो गई। ये वैल्यू क्या होगी? इससे ज्यादा बड़ी। मतलब हमारे पास हमारा आंसर इसके नियर अबाउट है। मतलब इसका आंसर तो आ रहा है मल्टीप्लाई करके -2646, ज्यादा बड़ा है थोड़ा सा आंसर। इसको बैक करते थोड़ा और छोटा करते हैं। यहां लेते हैं अपन 53 लेते हैं इंटू में, यहां पर एक काम और कर लो, माइनस का 48। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। और इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखना क्या ये बनेगा। अब यहाँ पर इसको चेक करके देखते हैं। 53 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 48 से। 8 3 जा 24, 2 आ गया, यहाँ आ जाएगा 40 प्लस 12, 40 प्लस 12 52 प्लस 2 54 5, ये आ गया बच्चे 2544। यही हमें चाहिए था। तो हमारा क्या फैक्टर बन रहे हैं बच्चे? 53 और 48। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 4n स्क्वायर। इस 5n को हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं? यहाँ पर लिख देंगे 53n माइनस का 48n माइनस का 336 इज इक्वल्स टू 0। इसको बोलते हैं बच्चे स्प्लिट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सोल्व करना, इसको बोलते हैं वैसे फैक्टराइजेशन मेथड, ध्यान रखना। हाँ जी, अब आपको मेथड मैंने सिखा दिया और ये आपका बच्चे 4th चैप्टर में आता है। फिर भी आपको बताएंगे, तब 4th चैप्टर करवाएंगे तब बताएंगे आपको दोबारा से। एक बार आपको बनाना सिखा दिया। अब देखिए बच्चे, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ n कॉमन आ रहा है। जो भी कॉमन आ रहा है वो निकाल लो। n आ रहा है, n बाहर निकाल लो। यहाँ पर रहेगा 4n प्लस 53। बच्चे इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर n तो बाहर आ नहीं रहा, ये माइनस बाहर आएगा, वो माइनस लिख दिया। इसके बाद बच्चे 12, अगर 12 से डिवाइड हो रहा है, यस 12 से, और इसको 12 से डिवाइड करके ये भी हो रहा है। अगर मैं 12 कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पर रह जाएगा 4n प्लस, बच्चे माइनस बाहर आएगा तो यहाँ जाएगा प्लस। इसमें से बच्चे 12 से डिवाइड करेंगे 553 इज इक्वल टू 0। एक खास बात बच्चे, इसमें कॉमन निकालने के बाद आपका आंसर वही यहाँ पर बचेगा जो यहाँ बचा होगा, ध्यान रखना। तो मतलब 4n प्लस 53 ही बचना था। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है बच्चे? 4n प्लस 53 कॉमन आ रहा है। यहाँ रह गया बच्चे n माइनस 12 इक्वल 0। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को 0 के इक्वल रखता हूं, अब दोनों को 0 के अलग अलग इक्वल रखेंगे। फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल, फिर सेकंड फैक्टर को बच्चे ये सेकंड फैक्टर को भी 0 के इक्वल रख दिया। यहां से अगर n को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12। अगर यहां से n को सोल्व करें, 4n इक्वल्स टू माइनस का 53, n इक्वल्स टू माइनस 53/4। n का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और n का आंसर कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या सिलेक्ट हो जाएगा? ये। तो इसका मतलब उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं जिसका सम करके 336 आया होगा? 12 टर्म्स का सम किया होगा बच्चे उसने। कितनी टर्म्स का सम किया होगा? 12 टर्म्स का सम किया होगा। ये क्वेश्चन था बच्चे आपका, ठीक है। थोड़ा सा टाइम तो लग गया, बट आपको फैक्टराइजेशन भी समझाना जरूरी था, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में बच्चे हमें जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 होने के बाद इसके बाद बच्चे इसका मैं क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूं आपको 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं इसमें। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, कहता है इसकी जो फर्स्ट टर्म है मतलब A1 आपको 17 दिया है। लास्ट टर्म मतलब AN बोल सकते हो या L बोल सकते हैं, एक ही बात, L भी लिख सकते हो आप। इसकी जो लास्ट टर्म है बच्चे वो कितनी है? 350 है बच्चे। 6th क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बच्चे। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी बता रहा हूं मैं आपको, मतलब 9 दिया हुआ इसने।
पूछा गया बच्चे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, पहला क्वेश्चन n बताइए। उसके बाद पूछा बच्चे व्हाट इज द सम, और उसका सम करके दिखाइए एस एन, ये भी क्वेश्चन मार्क। एक तो आपने इसमें n बताना है और n निकालने के बाद उन सभी टर्म्स का क्या करके दिखाना है, सम करके दिखाना है। दो क्वेश्चन पुटअप किए हैं। सबसे पहले n निकालना है, टर्म निकालने के लिए आपको अपने an वाले फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमारे पास an का आंसर भी दिया हुआ, कितना है an का आंसर 350, यहां रख देते 350 इज इक्वल्स टू a1 कितना है 17 प्लस n हमें पता नहीं माइनस 1, कॉमन डिफरेंस यस 9। ठीक है बच्चे, अब देखिएगा आगे क्या करेंगे, 17 प्लस का इसको इधर ले आओ, 350 माइनस 17 इक्वल्स टू n माइनस 1 डॉट 9, ये प्लस का 17 है, इसको इधर ले आए। और कई बच्चे यहां पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व करते तो भी गलत नहीं, आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन अपने अपने हिसाब से करनी है बच्चे, ठीक है। हाँ जी, प्लस का 17 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, इसमें से बच्चे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 333 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 डॉट 9। 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, अब 9 को कहां ले आएंगे, इसके डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा 9। अब 9 के टेबल में कट रहा है, चेक कर लीजिए पहले, 9 3 27, कितना आ गया 27, 33 में से 27 का 6 ऊपर से उतारा 3, अब 9 7 63, यहाँ पर आपका आंसर आ गया 37, n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो n का आंसर आपका कितना आ जाएगा बच्चे 38, n का आंसर कितना आ जाएगा बच्चे आपका 38 आंसर आ गया। बच्चे एक तो हमारे से n पूछा था, n आ गया, अब अपने से sn पूछा है, इसका सम करो। अब sn का फॉर्मूला बच्चे 2 है, n/2 a प्लस l। अब हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है इसकी। देखिए s n मतलब 38 टर्म्स का सम पूछ रहा है, n की जगह पर 38/2 a फर्स्ट टर्म 17 प्लस लास्ट टर्म कितनी है l 350। आगे सोल्व करते हैं बच्चे, कितने कट गया 19 पे, यहां आ जाएगा 19 ब्रैकेट 17 प्लस कर देंगे 367 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 367। अब बच्चे 367 को किससे मल्टीप्लाई करना है 19 से। अब बच्चे यहां चेक कर लेते हैं, इसका 367 को मल्टीप्लाई करना है 19 से, कितना आंसर आएगा, टैली कर लेते हैं, 9 7 63, 6 आ गया, 54 और 7, 54 और 7 61, 61 और 6 67, 6 आ गया दोबारा से, इसको छोड़ दीजिए, यहां जगह 27 और 6 33, 33 और 6 39, 3 आ गया, इसको भी छोड़ दीजिए, यहां जगह 3 और 3 6, आपका आंसर आ जाएगा बच्चे 6973, 6973, ये हमारा आ गया x 38 का सम आ गया। हुआ बच्चे क्वेश्चन क्लियर। आपको बच्चे मेन क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और फिर ट्राई करना है, और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेंगे अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर है तो। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसका आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी बच्चे, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं, ये भी एक बार इरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या पूछा हुआ आपसे। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसका करवा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, इसके क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है वो बता रहा हूँ। बीच में बच्चे जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपने प्रैक्टिस करने, अगर क्लियर ना हो तो मुझे डाउट पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे कमेंट करके, या फेसबुक पे भी कमेंट कर सकते हो आप, या यूट्यूब पे कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो। हाँ जी, ये बोल रहा है सो दैट a1 a2 an फॉर्म एन ap एज डिफाइन एज an इज इक्वल्स टू, कहता है बच्चे 10th क्वेश्चन में आपको एक ap बना के दी हुई है, an का जो फॉर्मूला दिया है बच्चे वो क्या दिया है 3 + 4n। एक बार स्टेटमेंट में दोबारा पढ़ देता हूं बच्चे, सो दैट द a1 a2 an फॉर्म एन ap, ये ap की फॉर्म को बनाते हैं, वेयर an इज डिफाइंड बिलो, आपको an को डिफाइन किया गया, उसके नीचे लिखा हुआ है also find the sum of the first 15 term of the each case। आपको बच्चे इसमें क्या करना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम करके दिखाना है, एस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपके पास एपी तो दी नहीं, कहता आप एपी इससे बनाओ, इससे कैसे बनाएंगे, देखो पहले आप n की जगह 1 भरो, तो यहाँ पर a1 आ जाएगा, मतलब n की जगह 1 भरेंगे तो आ जाएगा 3 + 4 × 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 + 4, कितना आंसर आ जाएगा 7, ये आपका a1 का आंसर आ गया। अब n की जगह कितना भर देंगे 2, तो आ जाएगा a2, 3 + 4 × 2, यहाँ से बच्चे 3 + 8 कितना आ गया 11। ऐसे बच्चे n की जगह पर कितना भर देंगे 3 भर देंगे, a3, यहाँ जाएगा 3 + 4 × 3, 3 + 12 कितना आंसर आ जाएगा 15। तो बच्चे ऐसे आपकी एपी बन जाएगी, इसको तरीके से लिख लो, 7 आ गया पहला आंसर, 11 15 डैश 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 ऐसे चलता जाएगा। अपने कितने टर्म्स का सम निकालना है 15, तो बच्चे यहाँ पर लिख देंगे S15 का सम का फॉर्मूला बनेगा 15/2
2a, a हमारा बन जाएगा 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस चेक करो बच्चे, 11 में से 7 गया, कितना आ जाएगा कॉमन डिफरेंस? 4। तो यहाँ पर आपको लिख देंगे 4। समझ आ गया कैलकुलेशन? फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, डायरेक्ट फिल कर सकते हो वैल्यू। ये कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो एज इट इज रहने दो। 15/2, 2 को 7 से करेंगे 14 प्लस 15 में से बन गया, कितना आ जाएगा बच्चे? 14 आ जाएगा। 14 इंटू 4, आगे चलते हैं। 15/2 ब्रैकेट 14 प्लस 14 को 4 से करेंगे 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 56। 56 प्लस 14 ऐड कर लेंगे अब। 56 प्लस 14 आपको आ जाएगा 70। 70 से इसको कट करेंगे कितने में? 35 पे। अब 35 और 15 की मल्टीप्लाई करनी है। 15 5 जा 75, 7 आ गया। 15 3 जा 45, 45 और 7 52। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चे S15, फर्स्ट 15 टर्म का सम आ जाएगा। मतलब आपको an दे दिया और इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्या दिया हुआ इसमें। 10th क्वेश्चन के बाद बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर मैं अब करवा रहा हूं बच्चे, इसमें से 13 नंबर क्वेश्चन करवाता हूं बच्चे। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। इस टाइप का भी क्वेश्चन एक आपको क्लियर कर देते हैं, इसके बाद आप प्रैक्टिस कर लेना बच्चे क्वेश्चन करके। जो बच्चे बीच में क्वेश्चन क्विट किए हैं वो आप प्रैक्टिस जरूर करना और ये भी करके देखने से आपने ध्यान रखना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फाइंड द, ये 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, कितना? फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। आपके कहता जो 8 के पहले 15 मल्टीपल होंगे, फर्स्ट 15 मल्टीपल किसके? 8 के। तो फर्स्ट मल्टीपल 8 का 8 ही होता है, फिर आएगा 16, फिर आएगा 24। मतलब 8 का टेबल चलाना है बच्चे, ये बात बोल रहे हैं। पहले 8 फिर 16 फिर 24। समझ आ रहा है? एक मिनट बच्चे देखते हैं। हाँ जी, फर्स्ट आ रहा है अपना 8 16 24। अब अगला क्या आएगा सोचिए, इसके टेबल में 32, ऐसे चलता जाएगा। फर्स्ट 15 टर्म्स का सम करके दिखाना है बच्चे। तो देखिएगा आपसे S15 पूछ रहे हैं, तो S15 का फॉर्मूला क्या बनेगा? 15/2 इंटू 2a। a का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारी कौन है? 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस निकालना है। 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चे? 8 हो जाएगा, या कॉमन डिफरेंस 8 रख देंगे। 15/2 ब्रैकेट में ये आ गया 16 प्लस 15 में से बन गया 14 इंटू 8। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। यहां जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 16 प्लस, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 28, 2 आ गया, यहां जगह 10। आगे चलते हैं बच्चे 15/2 ब्रैकेट में इसको 16 प्लस कर देंगे, यहां जगह 124। कितना आ जाएगा? 124। अब इसे इसको कट कर सकते हैं आप 62 पे। आप 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है? आपसे 62 से, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। देखते हैं क्या आएगा। 15 2 जा 30, 3 आ गया 90 और 2 920। तो ये आ गया बच्चे फर्स्ट 15 टर्म्स का सम, जो किसका मल्टीपल है बच्चे? 8 का मल्टीपल है। ठीक है बच्चे, ऐसे ये क्वेश्चन में लिखा हुआ। अगले क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन द 0 to 50। अब बच्चे आपको क्या करना है? 0 से लेके 50 के बीच में ओड नंबर। देखो पहला ओड नंबर आएगा 1, अगला क्या आएगा 3, अगला क्या आएगा 5, लास्ट हमारा 50 दिया बच्चे। 50 से पहले ओड नंबर देखो, 50 से पहले ओड नंबर कौन आएगा? 49। आपको इनका सम करके दिखाना है बच्चे। तो देखेगा ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका 3, लास्ट क्या है? AN। AN को हम क्या बोल सकते हैं? L भी बोल सकते हैं। क्या आपके पास इसमें n दिया? नहीं पता, आपको n पता ही नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला? a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर कितना? 49 रख देंगे। इज इक्वल्स टू a1 कितना? 1 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना बचे? 2। 1 को इधर ले आएंगे, 49 माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर आ गया 49 माइनस 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा हूँ। 49 माइनस 1 कितना आ गया? 48 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 2 मल्टीप्लाई में नीचे आगे डिवाइड में कितने कट जाएगा? 24 पे। 24 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 1, तो n का आंसर आ जाएगा 25। तो इसका मतलब हो गया इसके अंदर टोटल मिला के 25 टर्म्स है। तो बच्चे अब आपको इसका सम निकालना है, तो आपका Sn का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, n/2 a प्लस l। ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? क्योंकि लास्ट टर्म पता है आपको। अब देखिएगा S25 निकालना है आपको। 25/2 a कितना है? मतलब 1 प्लस l, लास्ट टर्म कितनी है इसकी?
लास्ट टर्म दिया 49, आगे सोल्व करते हैं 25/2, 1 + 49 कितना हो गया 50, इसको कट करें कितने पे 25 पे, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा बच्चे 625 आ जाएगा। S25 का सम कितना आ गया 625। समझ आया बच्चे? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो ध्यान से आपको रीड आउट करने हैं, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यहां तक तो बच्चे आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिए थे, अगले जो क्वेश्चन है वो सिर्फ लैंग्वेज में दिए हैं, लैंग्वेज पढ़नी है, समझनी है, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो उसका भी प्रैक्टिकल आपको बताता हूं बच्चे कैसे करना है वो देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे अब हम, कौन सा बताता हूं अभी रुकिए। हाँ जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो दिया हुआ है वो हम पढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बच्चे, क्या कर रहा है ये पढ़ लेते हैं। इसमें बोल रहा है बच्चे a sum of 700 rupees is to be used to the given 7 cash price of the student of a school for their overall academic performance। बच्चे ये कह रहा है हमें टोटल मिला के 700 रुपए दिए हुए हैं। अब बच्चे वो हमें बच्चों को 7 कैश प्राइस देना है 700 रुपए में से। अब मान लीजिए मैं एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मेरे पास टोटल मिला के 700 अमाउंट है और मुझे 700 अमाउंट को 7 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये नहीं बोला कि इक्वल इक्वल करना, भी कुछ नहीं बोला, आगे पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन द इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। अब ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए पहला प्राइस आपका 500 रुपए है मान लेते हैं, तो दूसरा प्राइस उससे 20 रुपए कम होगा, तो मतलब दूसरा प्राइस कितना होगा, पहला 500 तो दूसरा कितना होगा 480 होगा। इस तरह से इसने बोला कि हर प्राइस में 20 रुपए का डिफरेंस कम करते जाओ। अब हमें पता नहीं पहला 500 श्योर नहीं है, पढ़ते हैं आगे बात क्या कर रहा है। इसके बाद बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द प्राइजेस। तो आपको कहता है सभी प्राइजेस की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो सबसे पहले देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 60 में टोटल जो मनी है, टोटल मनी कितनी है हमारे पास 700 रुपीज है। कितनी है 700। जो पैसे टोटल है उसको आप बोलते हैं एसएन। क्या बोलते हैं एसएन। कि हमारे पास टोटल मिला के 700 रुपए ही है वही लगाने के लिए। कितने रुपए बचे 700 रुपए। ये आपका एसएन दिया हुआ है कितना 700। अब इसने बोला हर प्राइस के बीच में डिफरेंस कितने का रहना चाहिए। जो अब जैसे मान लीजिए पहली वैल्यू आपको बताया जैसे 500 है तो दूसरे कितने होगी 480। तो बताए इनके बीच डिफरेंस कितने का रहना चाहिए -20 का, क्योंकि आगे वाली वैल्यू पीछे वाली वैल्यू से बड़ी है। अगर मान लीजिए पहली वैल्यू 500 है तो दूसरी 480, एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो 480 - 500, तो आपका आंसर कितना आएगा -20 आ जाएगा। इसने बात बोली है कि जो आपकी बोला है, यहाँ पर एक लाइन बोली, दोबारा पढ़ देता हूं। इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन, 20 रुपीज कम होना चाहिए किससे, प्रीसीडिंग प्राइस। प्रीसीडिंग प्राइस का मतलब पीछे वाले प्राइस से बोल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस कितना दिया बच्चे -20 रुपीज दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइस। सभी प्राइस की आपको वैल्यू बतानी है। एक बात और, आपको टोटल प्राइस को कितने बच्चों में बांटना है 7, तो आपको एन भी डिफाइन किया गया 7 है आपका। तो ठीक है, अब हम अपना एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं। एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन की वैल्यू कितनी है 700, यहां 700 रख दो। एन सिर्फ एन कितना दिया है 7/2 2a का मतलब वैल्यू पता ही नहीं हमें, फर्स्ट वैल्यू कितनी है, प्लस एन पता है हमें 7 -1, कॉमन डिफरेंस कितना है -20। कितना -20। अब इसको 2 को यहां ले आएंगे, 700 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 -1 6 इंटू में -20। ठीक है बच्चे, 7 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, 700 इंटू 2 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 2a माइनस 120। 6 को 20 से करेंगे कितना आ जाएगा 120। बच्चे 7 से इसको कट कर लीजिए, 100 पे कट गया। 100 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 200 आ जाएगा, इक्वल टू 2a माइनस का 120। ये माइनस का 120 जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का 200 प्लस 120 इक्वल टू 2a। इसको से प्लस करेंगे 320 इज इक्वल टू 2a। 2 को डिवाइड में ले आओ, 320 डिवाइड बाय 2, तो एक आंसर आ जाएगा बच्चे 160। इसका मतलब ये होगा आपका जो फर्स्ट प्राइस की वैल्यू है बच्चे वो कितनी है आपकी 160 रुपीज है फर्स्ट प्राइस। अगर आप इसके डायरेक्ट वैल्यू बनाना चाहो तो डायरेक्ट बना सकता हूं, ध्यान से देखिए। अब हमें पता है हर वैल्यू 20 रुपए का डिफरेंस कम करना है। फर्स्ट वैल्यू 160 तो सेकंड क्या आ जाएगी 140, नेक्स्ट क्या आ जाएगी 120, नेक्स्ट आ जाएगी 100, अगली 80, 1 2 3 4 5 7 वैल्यू बनानी है। अगली कितनी आ जाएगी 60, उससे अगली कितनी आ जाएगी 40, ये हमारी लास्ट वैल्यू रहेगी। ये 7 के 7 प्राइस आपके ये होंगे।
एक तो ये अपन ने डायरेक्ट लिख दिया, अगर आपको इसको डायरेक्ट नहीं लिखना तो देखिए दूसरा तरीका, ये आपको A1 पता लग गया, अब आपको क्या निकालना है, A2 निकालना है। मान लीजिए A2 निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा, A1 प्लस 1D। A1 कितने हैं 160 प्लस 1 इंटू डी कितने हैं -20, 160 माइनस 20 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 140। चेक करो सेकंड आंसर 140 था। ऐसे करते A3 निकालो, A4 A5 A6 A7 तक निकालनी पड़ेगी, ये आपने से पूछा गया था। अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन समझ आया बच्चे, इस तरीके से आपने ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। और देख लेते हैं बच्चे क्या दिया हुआ इसके अंदर क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, इसके अंदर एक ये हमें क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो भी मैं आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ है 19, ये पढ़ा था बच्चे। और बच्चे मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं इसका, इसके बाद ही आप अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 5th चैप्टर एपी वाला। इसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसके टेस्ट की डेट आपको मैं अनाउंस कर दूंगा कौन से दिन टेस्ट है। अभी अपन इसके कोई भी टेस्ट के लिए 10th क्लास का टेस्ट स्टार्ट करेंगे बच्चे, इसमें लेंगे, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। यहां तक कोई डाउट लग रहा है बच्चे? आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से समझना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया होगा। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, वही समझना है अपन बच्चे। कह रहे 200 लेग्स आर स्टैक्ड इन ए फ्लोइंग मैनर्स। अपने पास बच्चे 20 स्टैक्स मतलब पाइप मान लीजिए, ठीक है, या बांस मान लीजिए, लकड़ के जो पाइपें नहीं आती बड़ी बड़ी, ठीक है, इस तरह से अपने पास स्टैक्स दी हुई हैं। 200 है टोटल मिला के। अब देखिए टोटल मिला के अपने पास कितनी है 200, ये अपना हो गया SN एक तरह से। हाँ जी, अपने को क्या दिया हुआ है 200 लेग्स आर स्टैक्ड इन द फ्लोइंग मैनर्स। अब उनको हमने जचाना है, अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, 200 लेग्स इन द बॉटम रो। अब पहले वाली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फर्स्ट नीचे वाली में मैंने 20 रख दी, और कहता है उससे ऊपर वाली में कितनी रखनी 19। एक कम कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19। बच्चे पहले वाले में 20 है, नीचे वाले में, उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18। कहता है ऐसे चलने दो एज इट इज, जब तक ये 200 लेग्स इसके ऊपर नहीं रखी जाती। अब ये बात समझ आ गई, मतलब इसके अंदर जो स्टैक्स है वो इस तरीके से बनाने हैं अपन ने। पहले 20 फिर 19 फिर 18, ऐसे कॉन्टिन्यूसली एज इट इज चलने दो, एज शोन इन द सी इन द फिगर में आपको दिखा रखा है। अब इसके बाद पूछा इन हाउ मेनी रोज इन द 20 लेग्स आर प्लेस्ड। सबसे पहले पूछा कि इसके अंदर कितनी रोज बनेगी, मतलब n बताना है, कितनी ऐसे रोज बन जाएंगी एक दूसरे के ऊपर। दूसरी बात क्या पूछा है, हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप, और इसकी जो सबसे ऊपर वाली होगी उसमें कितनी होंगी। अब हमें पहले ये तो बताओ an है कितना, n कितना, फिर बता पाएंगे ऊपर वाली टॉप वाले में कितना है। दोबारा लाइन पढ़ देता हूं यहाँ पर। इसमें बच्चे अपने से लास्ट में पूछा है, एक तो अपने को बताना है किसके अंदर n कितना है, कि कितनी स्ट्रोक्स लगेंगी। उसके बाद दूसरी बार पूछा है बच्चे जो इसके टॉप पे होगी सबसे ऊपर वाली, ये हमारी फर्स्ट है, इसके सेकंड टॉप पे होगी तो उसकी वैल्यू बतानी, उसके अंदर कितनी पड़ी है। 2 क्वेश्चन पूछे हैं बच्चे, देखिएगा। अब सबसे पहले हमारे पास ये अरेंज कर लेते, पहले 20 फिर 19 फिर 18, ऐसे कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3। तो D कैसे बनाएंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना 19 माइनस 20, तो आपका आंसर कितना आ गया -1। तो बच्चे SN का जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। D का मतलब कॉमन डिफरेंस। SN कितना है 200, n हमें पता नहीं बाय 2, 2a हमें पता है कितना है 20, प्लस n-1, n हमें पता नहीं -1, D कॉमन डिफरेंस कितना है -1। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में 200 इंटू 2 इज इक्वल टू n, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 40। अब बच्चे देखिएगा ध्यान से, प्लस n-1 इंटू -1। थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से करना, गलती नहीं हो आपकी। पहली बार यहां आ जाएगा 400 n 40। पहले देखो बच्चे ये प्लस है यहाँ पर, यहाँ माइनस है, इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा। बाकी एक बार सेम रख लेते हैं, 1 ही रख लेते हैं, प्लस का 1 हो गया, ठीक है, ताकि आपसे गलती ना हो, ये पॉइंट ध्यान से करना। ये माइनस यहाँ आ गया, आगे 400 इक्वल टू n 40। अब बच्चे इस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n ही आएगा, इसको इससे करेंगे -1। जब माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा बच्चे, किसका हो जाएगा प्लस का 1। आगे चलते हैं 400 इक्वल टू n 41 बन गया, 40 प्लस 1 41 माइनस n, 41 माइनस n। अब n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देगा 400 इक्वल टू 41n माइनस का n स्क्वायर। इस n को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस n को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 41n माइनस n स्क्वायर।
अब बच्चे माइनस का एन स्क्वायर इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का एन स्क्वायर, 41 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 41 एन, प्लस का कितना है बच्चे 400 इक्वल्स टू 0। अब बच्चे वही रूल, इसको अब हम आगे ऊपर सोल्व करते हैं, ध्यान से देखेगा क्या पूछा, अब हम आगे से आगे करते हैं, यहाँ इरेज कर रहा हूं बच्चे ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं ऊपर। अब बच्चे हमारे पास इक्वेशन बन गई एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। अब बच्चे आपको याद होगा मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना काउंट करेंगे 1 को अगर आप 400 से मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 400 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, और विद सिंबल प्लस ही आएगा बच्चे। अब बीच में हमारे पास 41 है, अब हमें 41 को ऐसे ब्रेक करना है कि जिसका हम टोटल करें तो माइनस का 41 आए और प्रोडक्ट करें तो कितना आ जाए 400 आना चाहिए प्लस का। तो मैं एक तुक्का मारता हूं, 41 है, देखो बच्चे माइनस का 25 और माइनस का 16 लिखते हैं, 41 को ब्रेक करेंगे माइनस का 25 और माइनस का 16 लिखा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 41, अब 25 को 16 से मल्टीप्लाई करो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 16 5 जा 80 मतलब 0, 8 रह गया, 16 2 जा 32, 32 और 8 400। ये देखिए आपको ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लगा के देखने होते हैं। तो ये इसके दो फैक्टर बनेंगे, यहां लिख लेंगे 1n स्क्वायर माइनस का 25n माइनस का 16n प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। अब बच्चे इन दोनों में ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है n, यहां जगह n माइनस का 25, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बच्चे n, यहां जगह n माइनस 25, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 16। अब आपको कैसे पता लगेगा, अभी समझाया था, जो ब्रैकेट के अंदर आंसर बनेगा वो यहां बनेगा सेम। तो 6 यहां देखो n बनाना था तो n के साथ क्या लिखा है 16, मतलब 16 ही कॉमन आएगा। जब दोनों में से आपने माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ सिंबल चेंज हो जाएगा, n माइनस, अब अंदर क्या बचेगा, अगर आपको क्लियर ना हो तो यहाँ देखो क्या लिखा है 25, अंडरस्टूड है, यहाँ पर भी 25 बचेगा। चाहे इसको सोल्व करके देख लेना, इक्वल्स टू 0, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है n माइनस 25, अगला क्या रहा है n माइनस 16 इक्वल 0, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, n माइनस 25 इक्वल 0, n माइनस 16 इक्वल 0, n का आंसर आ गया 25, n का आंसर कितना आ गया 16, n के आंसर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपके दोनों आंसर ही वैलिड है। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर गलत है, नहीं, दोनों आंसर ही वैलिड है। अगर एक नेगेटिव आ रहा होता एक पॉजिटिव तो पॉजिटिव वाला लेते, अब दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों आंसर वैलिड है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो n का आंसर है बच्चे वो कितना आएगा आपका, या तो 25 आएगा या फिर कितना आएगा बच्चे 16 आएगा, दो आंसर आए, दोनों ही वैलिड है। एक तो क्वेश्चन पूछा था n बताओ कितनी लेग्स लग जाएंगी, हमारी 16 लेग्स लगेंगे 25 लगेंगी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसने बच्चे, लास्ट हमारे से बात पूछी है, ये कहता है कि जो टॉप पे होगी इसकी वैल्यू बताओ। मान लीजिए टॉप पे 25th नंबर है तो हमें मान लीजिए A25 निकालना है। अपने को सीरीज पे याद होगी, पहले 20 थी, फिर 19 रखी हुई थी, फिर 18, ऐसे चल रहा था। तो देखिए बच्चे अगर 25 टर्म्स है तो अपने पास an का पहले फॉर्मूला लगाओ, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A25 निकाला बच्चे, A25 कैसे निकालेंगे, a1 फर्स्ट टर्म हमारी 20 प्लस n की जगह 25 माइनस 1, डिफरेंस कितना -1, आगे 20 प्लस 25 में से 1 गया कितना आ जाएगा 24 इंटू में -1, 20 इसको से करेंगे बच्चे माइनस का 24, यहाँ पर बच्चे सोल्व करेंगे माइनस का 4। अगर बच्चे हम n के लिए 25 लेके चलते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव आ जाता है और हमारी जो लेग्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मतलब ये आंसर अपना क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया हमारा n भी रिजेक्ट हो गया यहाँ से, कौन सा 25 वाला। अगर बाई चांस n यहाँ पॉजिटिव आ रहा तो ये रिजेक्ट ना होता, ये ध्यान रखना। अब दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, n के लिए अगर 16 लेते हैं, A16 यहाँ फॉर्मूला बनेगा a1 प्लस, आपको याद होगा शॉर्टकट यूज करोगे तो 15d आ जाएगा, ऐसे याद नहीं है तो सिंपल यूज कर लो, an वाला फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 16, a1 कितना है 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर -1, A16 इक्वल टू 20 प्लस यहाँ गया 15 इंटू में कितना -1। आगे सोल्व करते बच्चे 20 माइनस का 15, 20 से 15 गया कितना आ जाएगा 5। मतलब आपकी जो टॉप पे है ना उसके अंदर 5 लेग्स आएंगी, कितने आएंगे बच्चे 5 लेग्स आएंगे। अब बच्चे यहाँ से ये क्लियर हो गया कि आपका आंसर n का 25 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आंसर हमारा क्या है नेगेटिव, तो ये हमारा आंसर नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आप जो स्टैक्स लगानी है वो क्या लगानी है पॉजिटिव। और चेक कर लेते हैं बाकी अब अपना आंसर क्या है, बिल्कुल सही आ रहा है, 16 रोज हो जाएंगे ऐसे, कितनी रोज बन जाएंगे 16 और उसमें कितनी लेग्स लगी होंगी, ऊपर वाले में टॉप पे 5 लगी होंगी, वो रिजेक्ट करते रीजन समझ आ गया। तो
तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है 5th। और एक बात बच्चे, और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो देखने के बाद लिखा करो सर आई हैव डन, कि मैंने वीडियो देख लिया यहाँ तक, मुझे पता लगना चाहिए कितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, और आपका कोई नियर डियर फ्रेंड है तो उसको भी बताओ बच्चे 10th क्लास के लेक्चर मिल रहे हैं तो वो भी कर सकता है बच्चे। 10th +1 +2 जो भी बच्चा हो वो फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ या यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकता है बच्चे। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।